हेलो बच्चों, जय हिंद। A1 क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बताया था। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 था, लाइट प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, इसमें हमने दर्पण सूत्र बता दिया था। ठीक है, दर्पण सूत्र के बाद दर्पण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, मिरर से रिलेटेड सब कुछ बता दिया था कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, कब क्या होता है और कैसे होता है। क्लियर है। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम बेस्ड है, एग्ज़ाम में आता है ना। और आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को लगाया करिएगा, मतलब प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा कि हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। अब देखो, साइंस का ये चैप्टर नंबर 10 था, लाइट, वही प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। अब इसमें हमको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जितने भी आगे टॉपिक बचेगा उसको बताया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी ऑटोमोबाइल मतलब 4 व्हीलर, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, मतलब पीछे की चीज़ों को देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3.00 दिया, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो बस दशमलव के बाद जितना भी जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3.00 सेंटीमीटर है। यदि एक बस 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब पीछे खड़ी है, तो उसको देखने के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज निकालिए। ये हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात ये है कि किसी भी, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, पीछे देखने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। कल साइन रूल बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। साइन रूल अगर पढ़े होगे आप लोग, तो आप लोग ये चीज़ पढ़े हो कि साइन रूल में जो अवतल दर्पण होता है उसमें U निगेटिव, V निगेटिव और F भी निगेटिव होता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें U निगेटिव, V और F क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u प्लस होता है, क्योंकि लेंस में अगर लेंस पढ़ेंगे तब माइनस होगा, अभी ये क्या होगा? प्लस। तो इसमें देखिए यहाँ पे करेंगे। अब इसमें क्या क्या दिया है? सबसे पहले यहाँ पे दर्पण ही नहीं दिया है, तो दर्पण पहचानेंगे। उत्तल दर्पण का यूज होता है किसी भी बैक शीशे वाले में, बैक शीशे में उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या मतलब r का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम फोकस दूरी अगर निकालेंगे तो F बराबर होता है फार्मूला r/2। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? r की जगह 3 रखेंगे और बटा 2। F का मान इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वो बस खड़ी है, बस मतलब वस्तु है, शीशे के पीछे बस खड़ी है, इसका मतलब कि वो वस्तु है। तो वस्तु कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है? 5 सेंटीमीटर। तो U बराबर हमारा है 5 सेंटीमीटर। और वस्तु हमेशा वस्तु जो होती है वो बाएं साइड होती है, तो माइनस लिया जाएगा, तो वस्तु माइनस हो गई। F जो देखो उत्तल दर्पण है, तो ये जो F होगा, F क्या होगा? प्लस होगा। अब V हमको निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, फिर प्रकृति और साइज निकालें। तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे। तो 1/f के जगह क्या मान है? F के जगह 3/2, तो हम 3/2 ही रखेंगे, बराबर 1/v प्लस U के जगह 1/-5। अब ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस, या सिंपल इसको माइनस ही लेने देते हैं। ये माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये देखिए, ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये माइनस था, इधर आया तो प्लस 1/5 बराबर 1/v। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 5 का 15 हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे 15 में, तो 3 5 15, 5 दूना 5 आएगा, 5 का 2 में 5 दूना 10, ये 10 हो गया, प्लस 5 दूना 5 3 15, 3 1 कम 3 बराबर 1/v, ये हो जाएगा। अब 10 3 13/15 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 1/v। इसको उल्टा करेंगे, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v/1, ये हो जाएगा 15/13, 15/13 हो गया। अब v बराबर कितना हो जाएगा? अब 13 से 15 में भाग देंगे तो 1 दशमलव कितना आ गया? 13 1 कम 13, फिर बचा हासिल 2, फिर 0 हो गया, 13 1 कम 13, अच्छा 2 हो गया, 0 हुआ, 13 1 कम 13, 7 हो गया, 13 5 65, तो हो गया 1.15 सेंटीमीटर दूरी। ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी। स्थिति तो हमको मिल गया, प्रकृति निकालना है। तो हमेशा जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी
और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ये भी बात हमको पता चल गई। अब तीसरी बात पता करना है साइज। साइज के लिए हम आवर्धन निकालते हैं, तो आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर v बटा माइनस u, ये होता है। तो v का मान कितना है 1.15 बटा u का मान कितना है, ये माइनस पहले से है और u का मान यहाँ पे कितना है -5, तो -5। अब माइनस से माइनस कट गया, अब 5 से इसमें भाग देंगे तो m बराबर आ जाएगा लगभग 5 दूना 10, 0.5 दूना 10, एक हो गया 5 तिहाई 15, इतना गुना बड़ा बनेगा, इतना गुना बड़ा बनेगा। तो 0.23 गुना बड़ा बन जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो उतना गुना छोटा बन जाता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, बस साइन को समझना है। साइन समझ जाएंगे तो छोटा सा क्या है, ये कैलकुलेशन है, भिन्न है, उसको कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 देखिए क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, यदि 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, तो 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, वस्तु है, वो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज निकालिए। तो क्या दिक्कत है, निकाल देते हैं। अब देखिए 4 सेंटीमीटर साइज है वस्तु का, तो ये है ऑब्जेक्ट का लेंथ है, तो O बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बिंब मतलब वस्तु इतना दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब R बराबर दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। और जब F निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो 30/2 मतलब आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, ये माइनस होता है। वस्तु कितनी दूरी पर है, U बराबर -25 सेंटीमीटर की दूरी पर। V हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इसी फार्मूले में रख के लगाएंगे। तो 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे क्या होगा, 1/f मतलब 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान -25। अब -25 इधर आएगा तो +25, तो हो जाएगा 1/+25 और ये माइनस है 1/15 बराबर 1/v, ये हो जाएगा। अब 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 100, नहीं 25 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 25 चौका 100, 150। ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 होगा, 5 बच्चे 25, 75, 15 बचे, हाँ 75 हो जाएगा, 75। अब 25 से भाग देंगे तो 25 3 75, 3 एकम 3 -15 बचे 75, 15 चौका 60, 15 बचे 75 और 5 एकम 5, ये हो जाएगा बराबर 1/v। 5 में से 2 3 जाएगा तो -2/75 बराबर 1/v। उल्टा करेंगे तो v/1 बराबर यहाँ हो जाएगा 75/2, माइनस में होगा तो v बराबर हो जाएगा 75 का आधा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14.5 मतलब -37.5 मतलब 37.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रकृति कैसी होती है, तो हमेशा अवतल दर्पण की जो प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब देखते हैं साइज कैसा बनेगा, बड़ा या छोटा बनेगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब इसको देखना है। तो साइज के लिए वही निकालते हैं, m बराबर v/-u। तो v का मान कितना है, -37.5, फिर माइनस u का मान कितना है, जल्दी से बताइए। u का मान यहाँ पे है, u का मान -25 है, तो -25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे 25 है और इतना है, तो इस 37.5 को हम क्या लिख सकते थे, 37.5 को 75/2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 75/2 और बटा 25। अब इसके बटा 1 लिख सकते हैं और ये माइनस पहले से है, अब उल्टा कर देते हैं तो 75/2 और गुणे ये हो गया 25/1, 1/25, 1 ऊपर चला गया और 25 नीचे, तो 25 तिहाई 75, 3 से काटेंगे 2 को तो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, माइनस में वो भी, मतलब इतना गुना 1.5 गुना छोटा बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा, 1.5 गुना छोटा, मतलब इतनी बड़ी वस्तु है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा, इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, इतना बड़ा, 1.5 गुना छोटा बनेगा। तो इस टाइप के ऐसे न्यूमेरिकल होंगे और इन्हीं न्यूमेरिकल को क्या करना होगा
और इस तरह से हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को करते रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।